नमस्कार। आज हम लोग सासाराम में उपस्थित हैं और सासाराम के संभावित प्रत्याशी रविंद्र दुबे जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार हमारे चैनल पर। जी, वार्ता हमें शामिल करने के लिए आपका जो कांग्रेस का सफ़र रहा उस पर थोड़ा सा प्रकाश करिए। कांग्रेस का सफ़र, उसमें प्रकाश मत डालिए। वो राजनीतिक पाठशाला थी, हमारी शुरू की राजनीतिक पाठशाला थी, जहां हम लोग सीखे। कांग्रेस से मुंह भंग क्यों हो गया? मोह भंग नहीं हुआ, मोह भंग नहीं हुआ। फिर घर गिर रहा था, घर को बनाने के लिए आए। दरवाजे पर पहले थे, बाहर थे, अभी घर को बनाने के लिए आए हैं। बिहार हमारा घर है। प्रशांत किशोर जी ने बिहार के लिए अपना अलग जगाया, बिहार बदलाव का अलग जगाया। बिहार में शिक्षा पर चिंता किया, बिहार में पलायन पर चिंता किया, बिहार में किसानों के लिए चिंता किया। तो घर को बनाने के लिए आए हैं। कांग्रेस से मोह भंग की बात नहीं। सर, आपको अगर जन स्वराज पार्टी टिकट दे देती है तो आपका प्रायोरिटी क्या होगा? ये सासाराम विधानसभा में कौन सा काम पहले कीजिएगा और टॉप 5 प्रायोरिटी अपनी प्राथमिकता? टॉप 5 प्रायोरिटी आप कहेंगे तो जिस क्षेत्र में आप देखेंगे वहाँ ज़रूरत ही ज़रूरत है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, सभी जगह तो जो हालात हैं जर्जर हैं। और इसी में समयानुसार अगर हमारे ऊपर, हमारे कंधे पे जिम्मेवारी आती है तो समयानुसार जो आवश्यक होगा उस पर नज़र दिया जाए। सर, आपके जो भी जहाँ भी सभा करते हैं उसमें युवा, बुजुर्ग और महिलाएं सभी भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। तो इसके पीछे आपका सामाजिक पकड़ के पीछे क्या मतलब, आपका जो कंसेप्ट क्या है? कैसे सामाजिक पकड़ आप बनाएं और इतना लोग आपके सभा में कैसे आ जाते हैं? नहीं, लोगों को तो आज के समय में प्रेम मोहब्बत ही चाहिए है? हम कमी हो या बेसी हो उसको नज़रअंदाज करते हैं। जो साथ है उसकी हौसला अफजाई जरूर करते हैं। और किस प्रकार की हौसला अफजाई करते हैं? थोड़ा मतलब हमारे दर्शकों को बताइए कि ताकि लोग भी आपसे सीखें और भीड़ जुटाने में समर्थ हो। ना हर तरह से हौसला अफजाई, जिनको जो आवश्यक होता है उसके लिए हम या हमारा परिवार बराबर खड़ा रहता है। किसी को कभी हम लोग अकेला महसूस नहीं होने देते हैं। और यही कारण है कि लोग जुड़े रहते हैं, हम लोग भी लोगों से जुड़ते जाते हैं। अकेला महसूस नहीं होने का मतलब और किसी का कोई कमी नहीं महसूस होने का मतलब क्या पैसा बांटते होंगे लोगों में? पैसा तो नहीं ना आप बोल रहे हैं? ना पैसा बांटना, अगर कोई चुनाव में पैसा बांटे तो गलत होगा। लेकिन हमारे गांव में, हमारे पंचायत में, हमारे प्रखंड में अगर कोई अपनी बेटी का शादी कर रहा है तो उसको जो कमी होगा, चाहे वो पैसा से पूर्ति हो या मैन पावर से पूर्ति हो, उसका पूर्ति हम करते हैं। ये डंके की चोट पे कर है। यानी सामाजिक कल्याण के कार्यों में आप प्रयासरत रहते हैं, इसलिए लोग आपको ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए भीड़ आपके रैलियों में आती है। तो सर, आप प्रशांत जी से कितना प्रभावित हैं? प्रशांत जी से बिहार बदलाव के लिए ही प्रभावित है। प्रशांत जी का बिहार बदलाव दूसरे नेताओं के वर्षों पहले सुझाव रास्ते पे जाता है। प्रशांत जी ने बिहार बदलाव की बात कही, बिहार की बेहतरी की बात कही, तो पूर्व में बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा था कि हम अपने घर को रोशन करके ही बाहर रोशन कर सकते हैं। तो हमको लगा कि बिहार की स्थिति खराब है और प्रशांत जी बिहार को सुधारने के लिए, बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। तो उसी फार्मूला के तहत हमने सोचा कि पहले हम बिहार बदलाव में शामिल हों, अपने घर में दीपक जलाएं, आगे चल करके बाहर का रास्ता देखा जाए। जी, लेकिन अन्य पार्टी के जो नेतागण हैं वो ऐसा प्रशांत जी के बारे में कह रहे हैं कि अरे व्यापारी हैं, पॉलिटिकल व्यापार करते हैं, आए हैं, घूमेंगे फिर चले जाएंगे, लोगों को भरमा रहे हैं। तो इस पर आपका क्या टिप्पणी है? प्रशांत जी को व्यापारी कहा जा रहा है, लेकिन प्रशांत जी अपने प्रोफेशन में रहे,
जिसको पूरा भारत जानता है। जी उस प्रोफेशन के लिए उनका फी भी जी था और भारी भरकम था। जी। लोग कहते हैं कि प्रशांत जी पैसे के ढेर पर बैठ करके पार्टी को चला रहे हैं। इसको आप अपने स्तर से थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, बताइए दर्शकों को कि प्रशांत जी पैसा बल पे नहीं, जन बल पर पार्टी खड़ा कर रहे हैं। धन बल पर पार्टी नहीं चल रहा है, लेकिन धन बल भी लेकिन बाकी अन्य नेता, भाजपा वाले, जेडीयू वाले, कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, ये तो कह रहे हैं कि प्रशांत जी एक कुबेर रूप धन पर बैठे हुए हैं और धन पर बैठ करके बाकी लोगों को वहाँ से अट्रैक्ट कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब उनका ये है कि पार्टी धन बल के बदौलत चल रही है, न कि जन बल के बदौलत। आप लोगों से किसी का कुंडली तो छिपा हुआ नहीं है जी नहीं, लेकिन आप थोड़ा बताइए ना। ना, हम वही कह रहे हैं कि आप लोगों से किसी का कुंडली छिपा हुआ नहीं है। किसका बिहार में मॉल है, किसका दिल्ली में मॉल है, किसका 5 स्टार हरिद्वार में है और किसका रिसोर्ट उत्तराखंड में है, ये तो आप लोग सब जानते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि प्रशांत जी का कहाँ कहाँ रिसोर्ट है, कहाँ कहाँ होटल है, कहाँ कहाँ मॉल है, किस शहर में उनका ज़मीन है, तो बताइए, ताकि लोगों को लगे कि नेताओं के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। सर, आप ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है कि आप सासाराम सीट को निकाल लीजिएगा? जबकि ये जो क्षेत्र है, जिस तरह के क्षेत्र का प्रारूप है, कास्ट कैलकुलेशन जिस तरह से यहाँ है, उसमें आप कहाँ फिट बैठते हैं? हम हर जगह फिट बैठते हैं। जो अपने आप को डोमिनेटिंग पावर कहता है, जी हम चाहते हैं कि वो हम पर भड़कता रहे। वो जितना भड़कता है उसका फायदा हमको मिलता है। वो जितना भड़केगा अदर हमारे साथ आते हैं। हम पोलराइज नहीं करते हैं, वो हमको गाली दे करके पोलराइजेशन कर देते हैं। और यही कारण है कि चुनावी राजनीति हमारा 2001 में जिला परिषद और मुखिया के रूप में था और हमारा इतना विरोध हुआ डोमिनेटिंग फैक्टर को लेकर के, इतना विरोध हुआ कि छोटे छोटे जितने लोग थे सारे हमारे साथ हैं। उसमें पूर्व मंत्री से लेकर के राज घराने के लोगों ने भी चुनाव लड़ा, सारे लोग मौजूद थे। पूरे जिले में सबसे ज़्यादा वोट 5301 वोट से जीतने वाले हैं। इसका आपका कहने का मतलब है कि आप धन बल से नहीं, जन बल से लड़ रहे हैं? निश्चित धन बल से। और ये इसमें भी आपको जनता ही आपको चुनेगी और भारी बहुमत देगी, ये आपका कहना है? हाँ हाँ हाँ।